हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम ईवीएस को पढ़ने वाले हैं। बेटा, आपकी जो क्लास थर्ड की ईवीएस है, जो कि बुक आपकी आई है हमारा अद्भुत संसार, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। जो आपकी पुरानी बुक थी ईवीएस की, उसके सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं आपको। अब ये जो आपकी नई बुक आई है, इसका कंटेंट आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहले तो आप ये देख लीजिए बेटा, ये है आपकी बुक ईवीएस की जो अब नई आई है, हमारा अद्भुत संसार, क्लास थर्ड की। पुरानी वाली भी आपको पढ़नी है, लेकिन नई वाली भी हम पढ़ते हुए चलेंगे, है ना। इसमें क्या है बेटा, 4 इकाई हैं और हर एक इकाई में आपके 3-3 चैप्टर हैं, है ना। तो ये बुक पूरी हम पढ़ेंगे। आज हम इसकी एक इकाई पूरी करने वाले हैं, हमारे परिवार और समुदाय, है ना। ये इकाई हम पूरी करेंगे। इसके अंदर आपके 3 चैप्टर हैं। आज हम इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, आज हम वो करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पीकाबू लुका छुपी छोटे बच्चों के साथ खेले जाने वाला खेल है। इस खेल में पहले छिपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू कहते हुए सामने आते हैं। बेटा, अब पीकाबू को लुका छिपी छिपन छिपाई भी कहते हैं। तो इस खेल में क्या होता है, पहले छुपते हैं, फिर अचानक से पीकाबू बोलते हुए सामने आते हैं। आगे बढ़ते हैं। परिवार समाज की इकाई है जिसमें माता पिता, उनकी संतान और सगे संबंधी रहते हैं। परिवार 2 प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है बेटा, जिसमें आपके माता पिता, बच्चे और उनसे अलग जैसे दादी दादा हो गए, चाची चाचा हो गए, बुआ हो गई, ये लोग रहते हैं। वो कैसी फैमिली होती है, संयुक्त फैमिली। ये क्या है, संयुक्त परिवार का उदाहरण है। लेकिन एकल परिवार क्या होता है, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे होते हैं, उसको एकल परिवार कहते हैं। अगर माता पिता और अविवाहित बच्चों के साथ कोई भी, चाहे एक ही सदस्य क्यों ना ऐड हो जाए, माना माता पिता और बच्चे हैं और चाचा रहते हैं, तो अब चाचा रहे आ गए हैं, तो वो क्या हो गया, वो संयुक्त परिवार हो गया। अब उसको एकल परिवार हम नहीं कहेंगे। एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे ही होते हैं। इससे अलग अगर कोई भी एक भी सदस्य ऐड हो गया ना बेटा, कोई भी, तो वो आपका परिवार फिर संयुक्त परिवार में बदल जाता है, उसको हम एकल परिवार नहीं कहते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे माता पिता और उनके बच्चे, ये क्या है, एकल परिवार है। यहाँ पर माता पिता, बच्चे, दादी दादा या नानी नाना कोई भी हो सकता है, ये क्या है, संयुक्त परिवार है। आगे बढ़ते हैं। पिट्टू एक पारंपरिक खेल है। इसे कई नामों से जाना जाता है। सतोदिये, लिंगोचा, सात पत्थर, पिथू, पल्ली पट्टी या पिट्टो, है ना। जो पिट्ठू खेल होता है, ये देखिए, ये बच्चे पिट्ठू खेल खेल रहे हैं आपके, है ना। पिट्ठू खेल क्या है, एक आउटडोर गेम होता है। इसमें छोटे छोटे चपटे पत्थर से एक टावर बनाते हैं। देखिए, ये बनाया हुआ है टावर बच्चों ने। एक टीम इस टावर को कपड़े या किसी सॉफ्ट गेंद से क्या करती है, तोड़ देती है। जैसे देखिए नीचे वाली पिक्चर में तोड़ा हुआ है ये टावर। टूटने के बाद जो दूसरी टीम होती है, टावर तोड़ने वाली टीम के खिलाड़ियों को उस गेंद से मारती है। जिस खिलाड़ी को गेंद लग जाती है वह आउट हो जाता है। टावर तोड़ने वाली टीम के खिलाड़ियों को फिर से पत्थर का टावर बनाना होता है। इस खेल को त्वरित कार्रवाई और सही समय पर प्रतिक्रियाओं पर आधारित माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी शुरुआत दक्षिण भारत से हुई थी। भगवत पुराण में उल्लेख है कि भगवान श्री कृष्ण भी अपने मित्रों के साथ पिट्ठू खेल खेलते थे। मध्य प्रदेश सरकार ने पिट्ठू को पुनर्जीवित किया है। अब ये पिट्ठू खेल है बेटा, जिसमें पत्थर को टावर की तरह लगाते हैं। एक टीम के खिलाड़ी बॉल से इसको गिराते हैं और दूसरी टीम के खिलाड़ी क्या करते हैं, उसी बॉल से पहली जिस टीम ने टावर को गिराया उसको मारते हैं। जिसको लग जाता है वो आउट हो जाता है, और जिस टीम ने टावर को गिराया है वो क्या करेगी, दोबारा से टावर बनाने लग जाती है। ऐसे ही होता है, सबने खेला है, मैंने भी खेला, आपने भी खेला होगा। नेक्स्ट है, कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा पर्व है। गंगा, यमुना, गोदावरी नदियों के किनारे होने वाला यह मानव जाति का सबसे बड़ा समारोह है। यह मेला हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार लगता है। आगे बढ़ते हैं। सरसों और बुरांश के फूलों का महत्व पढ़ेंगे अब हम। सरसों के फूलों को शुभ माना जाता है। कई संस्कृतियों में समृद्धि और
सौभाग्य का प्रतीक है। माना जाता है कि उन्हें दरवाजे पर लगाने से घर में आशीर्वाद और प्रचुरता आती है। ये है सरसों का फूल। सरसों का ये जो पेड़ है, इसी से क्या होता है, सरसों का इसमें बीज आता है और सरसों का बीज आता है और उससे क्या बनता है, तेल बनता है ना। बुरांश के फूल। बुरांश के फूल जो बुरांश के फूल हैं ये रेड कलर के हैं, जिन्हें रोडोडेंड्रोन कहा जाता है। हिमालयी क्षेत्र के ये मूल निवासी हैं। अपने जीवंत लाल रंग के कारण ये जाने जाते हैं। इन फूलों को अक्सर सुंदरता, पवित्रता और नई शुरुआत के साथ जोड़ा जाता है। जो बुरांश के फूल होते हैं, रोडोडेंड्रोन इनका नाम है ना। तो ये नाम भी आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में आपसे रोडोडेंड्रोन पूछ लिया गया है ना, तो इसीलिए बुरांश का ही नाम है ये। बसंत महोत्सव का उत्सव। बसंत उत्सव के दौरान लोग अपने घरों और आस पड़ोस को सजाने के लिए सरसों और बुरांश के फूल इकट्ठा करते हैं। प्रत्येक घर के दरवाजे पर इन फूलों को रखने का कार्य समुदाय में खुशी, सकारात्मकता और सद्भाव फैलाने का एक तरीका है। जो वसंत होता है वो प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल खिल जाते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। जब वसंत आता है तो पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। बुरांश है ना, बुरांश, बुरुंश या फिर रोडोडेंड्रॉन है ना, सुंदर फूलों वाला एक वृक्ष है। बुरांश का पेड़ जो है उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है, ये याद रखने वाली बात है। और नेपाल में बुरांश के फूल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया गया है। गर्मियों के दिनों में ऊंची पहाड़ियों पर खिलने वाले बुरांश के सुर्ख फूलों से पहाड़ियां भर जाती हैं। हिमाचल प्रदेश में भी यह फूल पैदा होते हैं। ट्यूलिप महोत्सव क्या है बेटा? ट्यूलिप महोत्सव जो है भारत में जम्मू और कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर में आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। यह महोत्सव वसंत ऋतु के दौरान आमतौर पर मार्च और अप्रैल के महीने में, जब श्रीनगर में ट्यूलिप उद्यान पूरी तरह से खिलते हैं, तब आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव संपूर्ण विश्व से बड़ी संख्या में पर्यटकों को क्या करता है, आकर्षित करता है, जो श्रीनगर के बगीचों में ट्यूलिप के रंगीन प्रदर्शन को देखने आते हैं। ये देख रहे हैं बेटा आप, ये क्या है, ट्यूलिप के फूल हैं। इस महोत्सव में जम्मू और कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, हस्तशिल्प प्रदर्शनियां और अन्य गतिविधियां भी शामिल होती हैं। भारत के जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारे 30 हेक्टेयर क्षेत्र में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन में अप्रैल के महीने में ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। कश्मीर व्यंजन। अब ये हाक क्या है बेटा? हाक क्या है? एक पत्तेदार सब्जी है ना। क्या है? एक कश्मीरी व्यंजन है हाक, जो एक पत्तेदार सब्जी है। कश्मीर में क्या खाया जाता है? हाक, पत्तेदार सब्जी। वास्तव में यह बहुत ही स्वादिष्ट होती है। ये देखिए आप, हाक है ना, ये सब्जी ऐसे देखने में लगती है, हाक। विशु के त्योहार में अमलताश के बहुत सारे पीले फूलों, सब्जियों और फलों का उपयोग करके विशुकनी बनाते हैं। विशुकनी केरल में नव वर्ष के प्रथम दिन को मनाया जाने वाला एक शुभ रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल और लाभकारी होता है। अमलताश केरल का राजकीय पुष्प है। इसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है। ये अमलताश के फूल हैं। ये देख रहे हैं आप, अंगूर के जैसे लग रहे हैं ये, है ना। ये क्या है? अमलताश के फूल हैं। इसको गोल्डन शावर भी कहा जाता है। सरहुल क्या है बेटा? वसंत ऋतु का त्योहार सरहुल। इस त्योहार को झारखंड में वसंत ऋतु में मनाया जाता है। लोग अपने रीति रिवाजों के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल, जिसे सखुआ भी कहते हैं, उसके पेड़ तक जलूस निकालते हैं। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, है ना। वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर जाते हैं।
धरती और सूर्य को आदर और सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। वे ढोल, नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों को बजाते, नाचते गाते हुए सरहुल को मनाते हैं। अब पढ़ते हैं हम हिमालय, जिसे क्या कहा जाता है? बर्फ का घर। विश्व की सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है, जिसे हिमालय, यानी कि हिम माने क्या? बर्फ, आलय माने घर, हिमालय मतलब बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में है, और नेपाल में इसे क्या कहते हैं? सागर माथा के नाम से जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। इसकी चोटी की ऊंचाई 8,848 मीटर है। अब आगे पढ़ने वाले हैं हम कुछ व्यंजन, और वो व्यंजन कौन से त्योहार में बनाए जाते हैं उसका नाम। ठेकुआ। ठेकुआ बेटा कौन से त्योहार में बनता है? छठ पूजा में, है ना ठेकुआ। पीठा। पीठा कौन से फेस्टिवल में बनता है? बिहू। खजूर का केक। खजूर का केक आप बताइए? क्रिसमस में बनाया जाता है। गुजिया। गुजिया तो सबको बहुत पसंद होगी। गुजिया कब बनती है? होली में। संध्या। सद्या कब बनती है? ओणम में। होलिगे। होलिगे कौन से त्योहार में बनती है बेटा? उगादि में। और सेवैयां कौन से त्योहार में बनाई जाती हैं? ईद उल फितर में बनाई जाती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।